गुड मॉर्निंग, नमस्ते नेचर, वेलकम टू ऑल। आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद सर या पीटर सर, मेरी आवाज मिल रही है? जो भी मेरे को होस्ट हैं, कंफर्म प्लीज। आवाज आ रहा है सर जी। गुड आवाज मॉर्निंग, आ गुड मॉर्निंग, नमस्ते ने सर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नेचर, आवाज क्लियर है पीटर सर? ये सर, ये सर, स्वागत है आज के लिए। बहुत चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे आदमी साथ होते हैं तो एनर्जी 100 गुना बढ़ जाता है। क्या कहना है सर, आपके जैसा गुरु मिल जाए तो फिर क्या कहना, नैया पार ही हो जाना है। अरे सर, ऐसी कुछ बात नहीं है। करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान रसरी आवत जात सिल पे परत निशान, वही वाली बात है। तो आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल भी मेरा सेशन था, कल भी मैंने कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस किया था। आज भी कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। मैं समझदार नहीं हूं तो आपको समझा नहीं सकता हूं, थोड़ी जानकारी है जो आपके साथ शेयर कर क्लास चालू सकता है, हूं मैं। क्लास चालू है। पीटर साहब, म्यूट कर लीजिए आप। ये सर। तो मैं थोड़ी जानकार हूँ, थोड़ी थोड़ी काम करते करते। मेरा नाम परविंदर सिंह है, पटना में रहता हूँ। पिछले सन 2004 से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस कंपनी के साथ, डॉक्टर नेचर के साथ भी शुरुआती दौर से हूँ। मैं पटना में रहता हूँ और डॉक्टर नेचर करता हूँ। इसके अलावा और कोई काम अभी मेरे पास नहीं है, इकलौता काम है ये। तो वेलकम टू ऑल टुडे प्रोग्राम सेट योर माइंड मेक ए बेटर एंड बेटर। आज के मॉर्निंग सेशन में कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ आपका परिचित का ही चीज होगा। चूंकि प्रोफेशन का मतलब होता है एक ही काम बार बार करो। जो व्यक्ति एक काम बार बार करता है वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। अगर पायलट को देखेंगे तो रोज रोज वो फ्लाइट ही उड़ाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी दिन बस चला लेगा, किसी दिन टेम्पू चला लेगा, किसी दिन फ्लाइट उड़ाएगा। वो रोज रोज फ्लाइट ही उड़ाएगा। जो रोज रोज फ्लाइट उड़ाता है वो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। बोलते हैं ना, इनके पास इतने हजार घंटे का उड़ान की एक्सपीरियंस है। तो उसी तरह नेटवर्क इंडस्ट्री में भी, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में भी, आयुर्वेदा इंडस्ट्री में भी सेम काम है जिसको हमको बार बार रिपीट करते रहना पड़ता है, रिपीट करते रहना पड़ता है, और रिपीट करने के लिए प्रेरित करते रहना पड़ता है। प्रोफेशन का मतलब वही होता है। हम सब का ऑब्जेक्टिव है अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, अपनी जरूरत, अपनी इच्छा, अपनी सपनों को साकार कैसे करें। हम इंसान हैं तो इंसान के तरह एक बेहतर नहीं, एक बेहतरीन लाइफ कैसे जिए, ये हम सब का, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बेहतर लाइफ को बेहतरीन कैसे ले जाएं। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें मैं शेयर करता हूं आपके साथ। एक गुड नेटवर्कर कौन हो सकता है? एक गुड नेटवर्कर के लिए आपको एक गुड कस्टमर बनना पड़ता है। जब तक हम गुड कस्टमर ना बने तब तक हम गुड नेटवर्कर नहीं बन पाते हैं। तो हम जब तक, और गुड कस्टमर कौन है? गुड कस्टमर वो है जो अपने सामान का इस्तेमाल करता हो। जो अपने सामान का इस्तेमाल नहीं करता है वो गुड कस्टमर नहीं हो सकता है। तो जो अपने सामान का इस्तेमाल करता है, कस्टमर मतलब है। अगर आपको डॉक्टर नेचर में से अपनी वो तमाम चीजें, तमाम जरूरत, तमाम इच्छाएं, तमाम सपने साकार करने हैं तो आप एज ए कस्टमर, गुड कस्टमर जो बनेंगे, जैसे जो लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे सुबह सुबह, अपने अरबों खरबों के शरीर में सही वाली चीजें डालेंगे, तो उनके लिए उनका शरीर बहुत अच्छा रहेगा। मैं सुबह सुबह कोशिश करता हूँ कि 4-5 तरह का जूसेस मिला के एक गिलास पी लूं। तो गुड कस्टमर यूज ए ऑल प्रोडक्ट। उसके बाद अगर आप एक अच्छा ग्राहक बन जाते हैं, एक अच्छा कस्टमर बनते हैं, एक लॉयल कस्टमर बनते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तो आईडी नंबर हम सबको मिल जाता है। आईडी एक्टिवेट करने का भी कोई वैसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, हम जैसे मर्जी वैसे आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। बिजनेसमैन टाइप भी करते हैं और चिरकुट टाइप भी करते हैं, तो वो तो हमारी मर्जी पे है।
अब डिस्ट्रीब्यूटर से काम नहीं चलेगा, उसके आगे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक लीडर बनना है हमको, और यही लोग हैं जो पूरे सिस्टम पे लीड करते हैं और अपनी हर जरूरत, अपनी हर इच्छा, अपने हर सपने को पूरा करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। हमको नए आने वाले लोगों का, क्योंकि ये बिजनेस जितने लोगों की जितने लोगों की नई ज्वाइनिंग है, उन लोगों को कितना जल्दी हम काउंसलिंग कर सकते हैं, कितना जल्दी हम न्यू एसोसिएट काउंसिल कर सकते हैं, इसको मैं अपने भाषा में शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं NAC, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। न्यू एसोसिएट काउंसलिंग का मतलब होता है जी, इस सप्ताह में आपके साथ 4 आदमी ज्वाइन किया, 5 आदमी ज्वाइन किया, उनके साथ वो 4-5 आदमी के साथ बैठिए। वो बैठने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किसमें है कितना दम, हमको किसके साथ काम करना है। जरूरी नहीं है कि हम सभी के साथ काम करें, हम उनके साथ काम करें जो उड़ान भरना चाहते हैं। तो जब उनके साथ आप बैठेंगे तो आपका, मेरा टॉपिक होता है कंपनी का प्रोफाइल बताना, प्रोडक्ट बनाना बताना, प्लान बताना। प्रोडक्ट के प्रोफाइल के बारे में डिटेल, बिर्तिका हर्बोटेक क्या है, बिर्तिका हर्बोटेक का थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बिर्तिका हर्बोटेक कब शुरू हुआ, बिर्तिका हर्बोटेक का MD कौन है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी कितनी प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी के पास थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर कितनी है। तो वो बताना, मोटा मोटी आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में ब्रीफ करना। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बताना कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, क्या काम करता है, हम कैसे इन हाउस मैन्युफैक्चर है, कैसे हम, हमारे किसी भी प्रोडक्ट में एडल्ट्रेशन नहीं है, एडेड शुगर नहीं है, एडेड फ्लेवर नहीं है, एडेड कलर नहीं है। ये सारी चीजें हमारी प्रोडक्ट कैसे रिजल्ट देती है, हम कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, इनके बारे में उनके साथ थोड़ी सी ब्रीफ में करना। और बिजनेस प्लान के बारे में थोड़ा नट में जानकारी देना उनको। कंपनी का अचीवमेंट क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, कंपनी का मोटिव क्या है, ये सारा अचीवमेंट शेयर करना, जिसमें कंपनी की अचीवमेंट, आपकी अचीवमेंट, कंपनी को अभी तक कितने रिवार्ड मिल गए हैं, कंपनी का मोटिव क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, ये उनके साथ ब्रीफ 1 घंटा में, 1 घंटे का ही ये पूरा का पूरा होता है। 1 घंटे में सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के बारे में बताना, क्योंकि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। अब सिंपल सा बात समझ लो, सिस्टम के मामले में एक आदमी को 2,500 किलोमीटर का सफर तय करना है 2 घंटे में। 2 घंटे में 2,500 किलोमीटर का सफर तय हो सकता है, अगर हम सिस्टम को फॉलो करें तो। और हम सिस्टम को फॉलो ना करें तो ये 2,500 किलोमीटर के सफर में 2-4 दिन भी लग सकता है, 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है। लेकिन अगर हम सिस्टम को फॉलो अगर हम सिस्टम को फॉलो करें तो 2 घंटे में 2,500 किलोमीटर का सफर हो सकता है। वो सिस्टम क्या, सिंपल सी बात है, वो सिस्टम क्या है, आपको जाना है, आप अपना टिकट कटाते हो फ्लाइट का, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, वहां बोर्डिंग पास लेते हो, सब जगह पे आदमी है, बोर्डिंग पास लेते हो, बोर्डिंग पास लेने से पहले आप जाते हो काउंटर पे बोर्डिंग पास लेने, वहां कोई होता है जो आपका लगेज लेके अलग कर देता है, वो ऑटोमेटिक चला जाता है, लगेज आपके डेस्टिनी पे जहां पहुंचते हो वहां मिल जाता है। लेकिन वही आप ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, तो बार बार झांक झुक के देखना पड़ता है। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि आपको 2,500 किलोमीटर जाना है, आप प्लेन का टिकट कटाते हो, अगर 2,500 किलोमीटर 2 घंटे में जाना है तो आपको प्लेन का टिकट कटाना है, एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट जाके आपको एंट्री करना है, एंट्री करके काउंटर पे जाना है, वहां पे बोर्डिंग पास लेना है, वहां पे सामान ऑटोमेटिक वो ले लेगी आपसे। उसके बाद आपको बताया जाता है इतना नंबर गेट से आपका प्लेन जाएगा, उसकी टाइमिंग होती है, अपना गेट पे जाते हो, उस गेट से प्लेन में बैठते हो, आराम से उतरते हो, निकल के चले जाते हो। मतलब 2,500 का सिस्टम ये है। अब इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह डॉक्टर नेचर में भी एक सिस्टम काम कर रहा है, उस सिस्टम में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। व्यक्ति ही सिस्टम बनाता है, लेकिन व्यक्ति से बड़ा सिस्टम होता है। जो एक इंसान नहीं कर सकता है वो सिस्टम उसके लिए कर सकता है। आस्क द डिस्ट्रीब्यूटर, ये 3 पॉइंट पे डिस्कस करने के बाद आप सामने वाले से पूछिए, जो 4-5 लोगों का आप NSC कर रहे हैं, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ बैठिए। ये विद इन ए वीक, 1 सप्ताह के अंदर जो जुड़े, या
मतलब खास करके ये काम उनको करना है जो डायरेक्टर ब्रांच हैं। आप बैठिए उनके साथ, ये सारी इन सारी टॉपिक के बारे में उनके साथ डिस्कस कीजिए, उसके बाद उनसे पूछिए व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो। अब जैसे ही आप पूछेंगे व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो, तो अगला आदमी बोलेगा, अगले में से कई तरह का आंसर आएगा आपका। कुछ आदमी बोलेगा अच्छा ठीक है, आप तो बात तो सर सही कह रहे हैं, लेकिन ना अभी मेरे पास समय कम है, अभी हम देखते हैं। उसको डालो आप सी ग्रेड में, उसका नाम वहीं पे लिखो, उसको मत बताओ, लेकिन उसको डालो सी ग्रेड में। उसके साथ माथापच्ची करके बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दूसरा आदमी से यही सवाल आप पूछते हो, दूसरे का जवाब आता है अच्छा कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखते हैं क्या होता है। उसको भी डालो तीसरे वो सी ग्रेड में। लेकिन अगला एक आदमी पूछते पूछते हो बोलता है सर हमें बहुत कुछ चाहिए, हमें जीवन में बहुत कुछ करना है, बताइए करना क्या है। ये बंदे को ए ग्रेड में डालो, इस बंदे के साथ लग जाना है। अगला क्वेश्चन उससे पूछना है व्हाट योर नीड, आपकी जरूरत क्या है, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो, आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, आपकी जरूरत क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना है उससे व्हाट इज योर डिजायर, आपकी इच्छा क्या है। एंड अगेन क्वेश्चन व्हाट योर ड्रीम। जैसे ही आपको को वो वाला आदमी मिलता है, सर बताइए करना क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा। उस बंदे के साथ बैठ के 30-40 लोगों का लिस्ट बनाइए, उस 30-40 लोगों के साथ खुद मीटिंग करके कीजिए, खुद मीटिंग कीजिए, सामने साथ में उनको भी रखिए। उनके 5-10 लोगों का खुद मीटिंग कर दीजिए, उसके बाद उनको भी लगाइए। अब जैसे उनके 5-10 लोगों के साथ आप मीटिंग करते हैं, उनका उस महीने में चेक बनेगा ही बनेगा। तो ऑटोमेटिक आप उनके साथ रख के उनके 5-10 लोगों का प्लान कर दिए, तो ये भी समझ में आ गया कि प्लान कैसे करना है। जब उनका महीने में 2-4-5 हजार का चेक आ गया, तो उसको ये भी विश्वास हो गया कि पैसा आता है। यही आदमी आपके साथ आगे जाके लीडर बनेगा। डिस्ट्रीब्यूटर स्पीड द बिजनेस, बट कस्टमर गिव स्टेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूटर स्पीड देता है बिजनेस को, बट कस्टमर गिव स्टेबिलिटी देता है, वो हमें अस्थायित्व प्रदान करता है। इसलिए आपके पास कस्टमर बेस होना चाहिए। ऐसे भी कस्टमर बेस, होम बेस्ड बिजनेस इसको बोला जाता है। तो आपके पास कुछ कस्टमर होना चाहिए, उसके लिए आपके पास रिटेल करने की एबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस में। अगर जिसके पास रिटेल के बिजनेस में है और रिटेल करने की क्षमता नहीं है, रिटेल करने में शर्म लगता है, रिटेल करने में हिचकिचाहट होता है, रिटेल करने में हेजिटेशन होता है, वो बंदा इस बिजनेस के लिए इलिजिबल नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस में आप रिटेल कम से कम आपकी लेवल चाहे कुछ भी हो, लेकिन रिटेल आपका जारी रहना चाहिए। अब आप कहीं जाते हैं तो यू आर द ब्रांड एम्बेसडर, आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। कंपनी को कोई बाद में जानता है, प्रोडक्ट को बाद में जानता है, अगर वो प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले रूबरू होता है तो सबसे पहले जानता है कि ये प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति को सबसे पहले जानता है। तो आपको ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर मतलब आपके पास सारी टूल्स होने चाहिए, सारे समझ होने चाहिए, प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान का समझ होना चाहिए। क्योंकि जब समझ होगा, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी ढंग की होनी चाहिए, तो यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। आप अपने आप को समझिए, आई एम ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर, मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ ऑर्गेनाइजेशन का। यूज ऑल प्रोडक्ट्स 100% ऑनेस्टली। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो जो लोग बड़ा कामयाबी चाहते हैं उनको ज्यादा प्रोडक्ट यूज करना है। जो जितना ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे वो फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे, और उनको लगेगा यस ही इज ए ब्रांड एम्बेसडर। यूज ऑल प्रोडक्ट्स 100% ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। कुछ कुछ मिला के पीते रहिए। नॉलेज फील फेथ, आप जो काम कर रहे हो उस काम का नॉलेज आप अपलिफ्ट करते जाइए। ये मॉर्निंग सेशन का लगातार 5वां महीना चल रहा है। इस 5वां महीना में जो लोग कंटिन्यूअसली हैं, काफी लोग हैं कि आया राम गया राम हैं। जो आया राम गया राम होते हैं वो ज्यादातर दुखी राम होते हैं, वो सुखी राम नहीं बन पाते हैं। जो लोग कंटिन्यूअस हैं हमारे सिस्टम के साथ, हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ, चाहे मॉर्निंग का सेशन हो, हमारा इवनिंग का डॉक्टर्स का सेशन हो, हमारा
आरटीपी हो, हमारा एलडीपी हो, एंड अदर अनदर ट्रेनिंग हो, जो लोग सिस्टम के साथ लगे हुए हैं, जो लोग सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं, उनके पास नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहा है। जो नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज को फील कीजिए, महसूस कीजिए। क्योंकि नॉलेज आपके पास है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके मन में डर लगता है, आपके मन में सवालें चलती है, आपके मन में उठापटक चलता है, आपके मन में डाउट चलता है, तो मामला गड़बड़ है। तो उसको फील कीजिए, जो नॉलेज है उसको फील कीजिए। अगर आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है तो उसको फील कीजिए, अच्छा नहीं है देन रिपीट 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 कीजिए, अच्छा हो जाए। उसको फील कीजिए और उस पे फेथ कीजिए कि यस, ये सिस्टम काम करता है, ये सिस्टम काम करता है। तो नॉलेज, फील एंड फेथ, ये आपके पास होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड, ये जब आपके पास होगा, नॉलेज होगा, फील होगा, फेथ होगा, तो यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेजेंटर बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए, लीडर बोलिए। तो रिजल्ट ओरिएंटेड आप होंगे। और बी ए फैन ऑफ आवर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का, अपने उत्पाद का फैन बनिए। और ये फैन कब होगा? जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा किसका टेस्ट कैसा है, किसका कलर कैसा है, किसमें स्वाद है, कौन खट्टा लगता है, कौन मीठा लगता है, कौन तीखा लगता है, कौन नमकीन लगता है। तो बी ए फैन ऑफ प्रोडक्ट, गिव नॉलेज व्हील गिविंग न्यू प्रोडक्ट। जब भी आपके टीम में, जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो अपने टीम में उस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कीजिए। हमेशा उस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कीजिए, हमेशा नए प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कीजिए, जो प्रोडक्ट हमारे पास स्टेबल है उनके बारे में चर्चा कीजिए। गिव नॉलेज व्हील गिविंग ए न्यू प्रोडक्ट, हमेशा नए प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कीजिए और जो प्रोडक्ट है उसके बारे में चर्चा में रखिए। आप अपना ग्रुप बना के रखिए, आप अपना ये रखिए और हमेशा कुछ ना कुछ शेयर करते जाइए। कॉस्ट इज ए लेस ऑफ हाफ ड्यू टू ऑफर। अगर आप देखेंगे तो मिनिमम जो हमारे ग्राहक है उनके लिए भी अगर वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए हाफ से भी ज्यादा कम हो जाता है। फुल कोर्स 2 to 3 month टू चेक रिजल्ट। आप अपने, अगर किसी पेशेंट को देखते हैं तो उनको बताइए, या खुद भी या किसी को भी, ये शॉर्टकट का फॉर्मूला मत बनाइए कि एकदम 4 घंटे में ठीक हो जाएगा, 4 दिन में ठीक हो जाएगा। भैया ऐसा कोई जादू का झप्पी नहीं है जो 4 दिन में या 4 घंटे में मेजर से मेजर चीजें ठीक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनको बताइए फुल कोर्स 2 से 3 महीना है, आपको फर्क महसूस होने लगेगा। लेकिन फुल कोर्स 2 से 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, डिपेंड ऑन डिजीज, डिपेंड ऑन पर्सन। डिस्कस विद टीम फॉर द न्यू प्रोडक्ट, हमेशा अपने टीम के साथ नए प्रोडक्ट जो भी लॉन्च होते हैं उनके बारे में डिस्कस कीजिए। यूज व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब। आज के दिन सोशल मीडिया का जमाना है। आप सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ईटीसी है, इन सब चीजों का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे डॉक्टर नेचर में आपकी आईडी है, जैसे मॉर्निंग सेशन में आपकी प्रेजेंटेशन है, वैसे ही सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कुछ ना कुछ एक्टिविटी डालते रहिए, कहीं मीटिंग में जाइए, ट्रेनिंग में जाइए, कहीं पे भी जाइए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी डालना चाहिए, क्योंकि आपकी एक्टिविटी से ही प्रोडक्टिविटी होगा। कस्टमर नो ओवर कमिटमेंट, कस्टमर को कभी भी ओवर कमिटमेंट मत कीजिए। कस्टमर नोज एवरीथिंग, ही इज जस्ट चेकिंग यू। कस्टमर को सब बात, लगभग बात पता होता है, लेकिन आपका जांच करता है वो कि ये बंदा क्या करता है। जिसके पास जिनके पास नॉलेज सही है वो सही बात करते हैं, जिनके पास नॉलेज कम है उनको लगता है सिर्फ बोतल किसी भी तरह बेच के आ जाना है, शीशी किसी भी तरह बेच के आ जाना है। अनाप शनाप टाइप का कमिटमेंट वो करते रहते हैं। ही इज रॉन्ग। कस्टमर आपकी चेकिंग कर रहा है कि इस बंदे के पास कितनी है। गिव गुड डिलीवरी सर्विस, हमेशा ग्राहक को अच्छा सर्विस दीजिए, उनकी ऑर्डर और सप्लाई के बीच में कीजिए। टेक रेगुलर ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑन टाइम, हमेशा ऑर्डर लीजिए और समय से उनको प्रोडक्ट दीजिए। अगर आप समय से प्रोडक्ट देंगे तो आपके वो रेगुलर ग्राहक रहेंगे, रेगुलर कस्टमर रहेंगे। कभी कभी बीच में बी इन ए रेगुलर टच, उनके साथ हमेशा टच में रहिए, कुछ ले रहा है तो भी ना
ली रहा है तो भी ब्रॉडकास्टिंग पे तो रखिए, हाय हेलो करते रहिए, ब्रॉडकास्टिंग उस तरीके का ब्रॉडकास्टिंग रखिए, हाय हेलो करते रहिए। आपको एक मैसेज भेजना है, सैकड़ों लोगों के पास पहुंच सकता है वो मैसेज। बी ए रेगुलर टच इवन वेन इज ए नॉट टेकिंग प्रोडक्ट, अगर आपसे वो उत्पाद नहीं भी ले रहे हैं तो भी उनके साथ टच में रहिए। टेक रेफरेंस फॉर द न्यू कस्टमर विद देम, हमेशा अगर वो आप उनके साथ टच में रहेंगे, आप अगर उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे, तो वो रेफरेंस आपको देंगे नए कस्टमर का। गिव सम गिफ्ट आवर प्रोडक्ट फ्री ऑफ दिस, कभी कभी बीच बीच में कुछ ना कुछ उनको फ्री का प्रोडक्ट देते रहिए भाई। कस्टमर है वो आपके, बिल आपका होता है, ऑफर आप लेते हैं, बीवी बीवी सब आप लेते हैं, कभी कभी कुछ कुछ देते रहिए, कुछ दानी बनिए, सोम बनने से काम नहीं चलेगा, कभी कभी कुछ कुछ देते रहिए। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उनके पास ड्रीम, मेक ए गुड डायरी एंड चार्ट, उनके पास अपनी जरूरत, अपनी इच्छा, अपने सपने का सूची बना हुआ है, उसकी लिस्ट बना हुआ है, मुझे काम क्यों करने हैं, मेरे जीवन में क्या चाहिए मुझे। तो उनके ड्रीम डायरी है, मेक ए गुड डायरी, अपने सपनों का, अपनी जरूरत, अपनी इच्छा का कर लिए, वो ड्रीम बना लिए हैं और उसको चार्ट बना चुके हैं। यूनिफॉर्म ड्रेस कोड उनका अच्छा होता है, चूंकि ड्रेस कोड के बिना काम नहीं चलता है, ड्रेस कोड अच्छा है, चूंकि आप जब मुंह खोलते हैं तो बोल पता चलता है ना, लेकिन ड्रेस कोड तो आपका आधा बात ऐसे ही बता देता है। आपके पास यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होना चाहिए। बैग स्टार्टर किट, मतलब आपके पास बिजनेस स्टार्टर किट, जिसमें बैग हो, प्लान बुक हो, प्रोडक्ट कैटलॉग हो, आपके पेन हो, आपका पैड अगर बना सकते हैं तो पैड बना लीजिए, नहीं तो सादा पेपर रखिए, कॉपी पेन ईटीसी, ये सारी चीजें स्टार्टर किट है, आपका बिजनेस स्टार्टर किट है। जिनके पास है ही इज ए बिल्डर, बहुत बेहतर, जिनके पास नहीं है भाई, बिजनेस स्टार्टर किट तो बना लो। एक मोची भी जब काम करता है तो वो भी पॉलिश स्टार्टर किट बनाता है। तो आपके पास बिजनेस स्टार्टर किट होना चाहिए, सब प्रोडक्ट होना चाहिए उसमें जिससे आप बता सके, कुछ प्लान बुक होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए। ये सारी चीजें, जब ये बैग आपके पास होता है ना, जब ये बैग उठा के आप चलते हो ना, तो आपके बैग से आपका कुछ गिरभांसेज होता है और बैग को आपसे कुछ गिरभांसेज होता है, बैग आपसे कुछ मांगता है, बैग से आप कुछ मांगते हो। जब आप बैग लेके जाते हो तो लगता है कि ये बिजनेस कर रहा है। अगर आप यूं ही, आपको सब पता है तो भी, आपको पूरा प्रोडक्ट के बारे में समझ है, पूरा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, उसके बाद भी अगर आप बैग लेके जाना है, क्योंकि बैग लेके जाते हो, प्रोडक्ट का वो प्लान बुक से देखता है, प्रोडक्ट कैटलॉग से देखता है, तो उसको सीधा रूबरू होता है। हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन हम बीट ग्रास का, अगर ये बोतल मेरे पास नहीं है एलोवेरा का, तो हम ये बोतल उनको नहीं दिखा सकते ना, ये बोतल तो हम उनको नहीं दिखा सकते हैं। वाह, इतने इंटेलिजेंट लोग हमारे ही पास हैं। देखो कितने इंटेलिजेंट, कितने कारीगर कलाकार लोग हैं हमारे पास, हमारे आपके पास। इतनी कलाकारी अगर वो अपने जीवन में दिखाए होते तो शायद कुछ और जगह पे होते, लेकिन इतनी कलाकारी तो अपने जीवन में दिखाते नहीं है, इसलिए उस जगह पे वो होते नहीं है जिस जगह पे होना चाहिए उनको। बट कोई बात नहीं है, ऐसे लोग भी संसार में हैं, तो ऐसे लोगों का भी भगवान भला करे। तो ये बैक किट होना चाहिए। डेली 1 to 5, 1 से 5 प्लान डेली होना चाहिए, डेली 15 से 30 मिनट कम से कम आप कोई ना कोई किताब पढ़िए, आयुर्वेदा का किताब पढ़िए, मोटिवेशनल बुक पढ़िए, प्लानिंग वाला बुक पढ़िए, कोई ना कोई लीडर को, स्पीकर मतलब लीडर को पकड़िए, राइटर को पकड़िए और रोज रोज डालिए। यहाँ पे कुछ फ्रेश आइडिया डालना जरूरी है, तो पढ़िए रोज 15 से 30 मिनट। यूट्यूब पे जाइए, दुनिया भर का वीडियो है, अपने ऑफिशियल डॉक्टर नेचर यूट्यूब पे जाइए, आप क्राउन फैक्ट्री के यूट्यूब पे जाइए, हमारे यूट्यूब पे जाइए, कुछ ना कुछ देखिए, कुछ ना कुछ देखिए, कुछ ना कुछ देखिए, दिमाग को कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए। आपके वीकली होम मीटिंग ट्रेनिंग होना चाहिए, वीकली होम मीटिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग 1 से 2 मंथ हॉल मीटिंग होना चाहिए, एंड ट्रेनिंग 1 से 2 ऐसे छोटे छोटे 25-50 लोगों की मीटिंग होते रहना चाहिए, जिसमें काउंसलिंग हो, थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, और ट्रेनिंग 1 से 2 ट्रेनिंग ईच एंड एवरी मंथ आपको ज्वाइन करना है, चाहे वो आरटीपी हो, एलडीपी हो, फिजिकल ट्रेनिंग
आपको हर महीने 1 से 2 ट्रेनिंग करना ही करना है। आप मान के चलो 1 से 2 ट्रेनिंग पे हमको आरटीपी हो या एलडीपी हो या हमारे लोकल लेवल पे ट्रेनिंग हो, हमको 1 से 2 ट्रेनिंग हर महीने अटेंड करना है। और अटेंड करना है ये लगातार आप 1 साल करके देखो, आप में अमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा, आप में वो डेवलप आएगा। मेक ए पीपल लिस्ट, ड्रीम डायरी आपके पास होना ही चाहिए। मेक ए पीपल लिस्ट, 20 से 200 आदमी का लिस्ट बनाओ। आपको पता है 4 लाख का हमारा मार्केटिंग प्लान है, 3 क्लोजिंग इन मंथ। 1 से 10 तारीख तक का बिजनेस को मॉनिटरिंग करना है, 11 से 20 तारीख के बिजनेस को मॉनिटरिंग करना है, 20 तारीख से एंड ऑफ द मंथ वहां पे करना है। स्टार्टर किट, प्लान प्रोडक्ट, ईटीसी, बेसिक ट्रेनिंग, 3 डे 1 आवर, 3P, ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटर को हमको रेडी करना है। अगर हम एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमें आता है, लेकिन हम कितने लोगों को सिखा पाते हैं, कितने लोगों को हम एक्टिव कर पाते हैं, हम कितने जानते हैं, ये अच्छा बात है, ये जानना चाहिए, लेकिन हम कितने लोगों को ये जानकारी शेयर कर पाते हैं, ये ज्यादा अच्छा बात है। 3P, प्रोफाइल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, वेबसाइट, कंपनी के बारे में डिटेल, प्रोडक्ट, 2 से 5 बेनिफिट हमको प्रोडक्ट के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। प्लान 3 टाइम्स, लिसन एंड शो, 3 बार प्लान अपने अपलाइन से सीखिए और उसके बाद शो कीजिए। किसी के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए कि वो ऐसा बोलता है हमको ऐसा बोलने आता है। जो अच्छा बोल रहा है ना, आज के दिन जो भी अच्छे बोल रहे हैं उनकी भी बिगनिंग देखेंगे, उनकी भी शुरुआती देखेंगे, तो शुरुआत में भी वो भी वैसे ही थे जैसे हो सकता है नया शुरू करने वाला लोग हो। वो भी कोई पीएचडी करके नहीं आए थे, वो भी वैसे ही थे। तो आपका शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, आप करते जाइए, बहुत अच्छा होगा। अगर कुछ लोगों के मन में ये चलता है हम बहुत अच्छा दिखाएंगे ना तब दिखाएंगे, अरे भाई दिखाओगे तब बहुत अच्छा दिखाने लगोगे, बहुत अच्छा करने के लिए दिखाना पड़ता है। लीडर कौन है? लीडर है जिसके पास विजन है, मिशन है, जिसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उससे होने वाला क्या है। तो लीडर वो है जिसके पास विजन एंड मिशन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कई सारे लोग इंडस्ट्री में होते हैं कि जिनके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी फैक्ट आता है तो वो फॉरवर्डर होते हैं, लेकिन लीडर वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, आगे बढ़ के उस समस्या का समाधान निकालता है। लीडर वो होता है जो ऑर्गेनाइज मीटिंग एंड ट्रेनिंग, वो मीटिंग और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है, कंडक्ट करता है। लीडर वो होता है जो लर्न एंड चेंज, जो चीजों को सीखते हैं और उस सीखने के बाद बदलते हैं। सीखते तो हैं, सुनते तो हैं, सीखते तो हैं, लेकिन बदलते नहीं हैं। आप एक सिंपल ले मैन एग्जाम्पल, आपके घर में बहुत टेस्टी खाना बना है, बहुत खुशबू आ रहा है, लेकिन खा ही नहीं रहे हो, तो बना ना बना क्या फर्क पड़ता है? तो आप लर्न एंड चेंज, आपको चीजों को, जिन चीजों को आप सीख रहे हैं उस पे उसके कारण आप खुद को चेंज कीजिए, आप खुद को नोटिस कीजिए। पहले क्या आता है, खुद का चेक नोट बनाइए, खुद का लिखिए, 10 अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, 10 वीकनेस के बारे में। आपको पता तो चलना चाहिए ना कि आप क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो लर्न एंड चेंज, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज ए डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आप दुनिया में कहीं पे भी जाएं और ये दो चीजों को पकड़ ले, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी को पकड़ ले, आप लगातार काम करें, अनुशासन के साथ काम करें, तो आपको पता है अनुशासन ये है कि भैया सेल्फ प्रोडक्ट यूज करना है तो कर लेना है। बोतल से ग्लास में डालना है, ग्लास को मुंह से लगा के पेट के अंदर कर देना है, ये रोज कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन का हिस्सा है, कंसिस्टेंसी का हिस्सा है। हमको रोज प्लान दिखाना है, डिसिप्लिन का हिस्सा है, कंसिस्टेंसी का हिस्सा है। हमको पंचुअलिटी मेंटेन करना है, डिसिप्लिन का हिस्सा है, कंसिस्टेंसी का हिस्सा है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो है फोकस ऑन सोल्यूशन। आप हमेशा देखिए आप जो कर रहे हैं उससे समाधान हो रहा है या समस्या हो रहा है। कई बार कई सारे लोग अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्य प्रणाली के द्वारा सॉल्यूशन कम ओरिएंटेड करते, सॉल्यूशन कम निकालते हैं, समस्या ज्यादा निकाल लेते हैं।
तो समस्या बढ़ाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, तो अचीवमेंट नहीं होंगे। समाधान करेंगे तो आएगा। तो फोकस ऑन सॉल्यूशन। दुनिया में कोई समस्या है तो समाधान है, ढूंढो। दुनिया में कोई समस्या है तो समाधान है, ढूंढो। अगर ना मिले तो खुद सोचो, कहीं खुद ही तो समस्या नहीं हो। दुनिया में कोई समस्या है तो समाधान है, अगर ना मिले तो खुद ही सोचो, कहीं खुद ही तो समस्या नहीं हो। तो आपको हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है। थॉट फील। आप कोई कोई चीजें आप वस्तु स्थिति के हिसाब से देखोगे, क्योंकि जिस जिस जगह पे मेरी परवरिश हुई, जिस माहौल में मैं रहा, जिस माहौल में मैं उठा बैठा, जो मेरा एजुकेशन हुआ, उसी के हिसाब से मेरा सोच है। अब हम उससे अगर ऊपर की कोई बात सोचते हैं ना, तो हमको लगता है, हमको महसूस होता है, यार ये तो नहीं होने वाला है, ये तो नहीं होने वाला है। दुनिया का जितनी बड़ी हो या छोटी हो, थॉट फील्स इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट्स। हम कोई अपनी औकात, चूंकि सोचने की भी क्षमता है, सोचने की भी औकात है, अगर हम कोई भी बात अपनी औकात से बड़ा सोच लेते हैं। जैसे हमारे पास एक साइकिल है, हम सोचे हम तो कार लेने वाले हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत बोलेगा, बेटा पिछले 4 साल से तो साइकिल से चल रहा है, एक मोटरसाइकिल तो कर नहीं पाया है और कार की बात कर रहा है। तुरंत लगेगा आपके दिमाग से, चूंकि आपके दिमाग में जो पास्ट प्रोग्रामिंग है उसी को वो प्रोसेस कर रहा है। तो तुरंत से वो लॉजिक भी ला के देगा, 4 साल से तो साइकिल से चल रहा है, 4 साल में साइकिल तो बदल नहीं पा रहा है और कार की बात कर रहा है। ये प्रेजेंट टाइम में इम्पॉसिबल है, बट पॉसिबल इन फ्यूचर। ये आने वाले समय में संभव हो सकता है। दुनिया का जितनी भी चीजें देखेंगे वो संभव है। आप देखिए, आप अपने जगह पे बैठे हैं, लगभग 250 लोग हम लोग हैं। सब लोग अपने अपने जगह पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग स्टेट में हैं, इंडिया के अलग अलग कोने से हैं। और हम सब बात कर रहे हैं, हम सब सुबह सुबह एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है, ये बात आज से 20 साल पहले, आज से 15 साल पहले किया जाता तो लगता कि नहीं, यार इम्पॉसिबल है। लेकिन आज तो हम कर रहे हैं ना, तो आज तो हमको डाउट करने का कोई सवाल ही नहीं होता है, अविश्वास करने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि मेरे सामने है, हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले तो वही स्थिति होगा ना। दुनिया में जितनी आविष्कार हुई हैं, जितनी चीजें बनी हैं, वो जब किसी ने सोचा तो इम्पॉसिबल ही दिख रहा था, जब उस पे किसी ने एफर्ट डाला तो वो पॉसिबल बन गया। इसलिए इम्पॉसिबल को अगर थोड़े से आप कट करेंगे, मतलब थोड़े से संधि विच्छेद करेंगे, तो आई एम पॉसिबल बन जाता है। इम्पॉसिबल में अगर कोई आदमी एफर्ट डालता है, कोई कोशिश करता है, कोई थोड़ा दिमाग लगाता है, तो वो आई एम पॉसिबल बन जाता है। तो थॉट फील इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट बट पॉसिबल इन फ्यूचर। आने वाले समय में संभव होता है। लेकिन कॉमन मैन को जब वो चीजें सामने सामने होता है, जब वो देखता है, जब वो टच करता है, जब वो उसको दिखता है, तब ये लगता है कि यस ये है। जब तक उसको दिखता नहीं है, क्योंकि थॉट अगर कोई आया तो वो दिखेगा तो नहीं, दिखेगा किसके दिमाग में, उसकी भी इमेजेस किसके भी दिमाग में बनेंगे, उसके ब्लूप्रिंट किसके दिमाग में बनेंगे, जो देख रहा है उसके दिमाग में बनेगा। तो ये आएगा आपके साथ। प्रोफेशन एंड इमोशन। आप अपनी प्रोफेशन, जैसे हम लोग नेटवर्क कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, हम लोग आयुर्वेद के काम कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन एंड इमोशन के बीच का हम बैलेंस कैसे बनाएं। कई बार कई तरह के लोग आपको मिलते हैं और मिलेंगे, तो हमारा प्रोफेशन क्या कहता है ये दोनों के बीच का बैलेंस। जैसे हमारे कई सारे ट्रेनिंग में जो डायरेक्ट सेल का एथिक है, उसमें कई सारे ट्रेनिंग ट्रेनिंग में आप सुन चुके हैं 7 डिसिप्लिनरी रूल में, कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच पैसे का आदान प्रदान नहीं हो, किसी के पैसे के साथ छेड़छाड़ ना हो। ये हमारा प्रोफेशन कर रहा है। लेकिन इमोशन के कारण हम गड़बड़ होते हैं। तो हमारा प्रोफेशन, चूंकि बी आर प्रोफेशनल नेटवर्कर, हमको एक पेशेवर नेटवर्कर बनना है, हमको एक पेशेवर डायरेक्ट सेलर बनना है।
क्योंकि जब तक इस प्रोफेशन को हम प्रोफेशन की तरह नहीं लेंगे, तब तक हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमको प्रोफेशन और इमोशन, इमोशन हमेशा स्टूपिड बनाता है, इमोशन में हमेशा गड़बड़ होता है। तो हम अपने प्रोफेशन और इमोशन के बीच का बैलेंस कैसे बनाएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रीम विदाउट एक्शन इज ए डे ड्रीम। अगर आपके कोई सपने हैं, उसको पूरा करने के लिए आपके पास कोई एक्शन नहीं है, तो वो खुले आंखों से देखने की तरह वाली सपना है। ड्रीम विदाउट एक्शन इज ए डे ड्रीम। अगर आपके पास, रिपीट अगेन, आपके पास कोई सपने हैं, अगर उसको पूरा करने के लिए आपके पास कोई एक्शन नहीं है, तो वो डे ड्रीम है। एक्शन विदाउट ड्रीम इज ए नाइट ड्रीम। अगर आप कुछ कर रहे हो लेकिन आपके सपने नहीं है, मतलब आपको, आप कुछ हिलचुल तो कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी तो कर रहे हो, कुछ एक्शन तो कर रहे हो, लेकिन भैया क्यों कर रहे हो? तो एक्शन विदाउट ड्रीम इज ए नाइट वेयर, नाइट मिरर। तो अगर आपके पास ये दोनों को समझ लो, आपके पास ड्रीम है लेकिन एक्शन नहीं है, तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिन वाली देख रहे हो। और अगर आप एक्शन कुछ कर रहे हो, अगर आपके पास सपने नहीं है, तो रात में जो सोते हो उस तरीके के सपने की तरह आप ये सपना देखते हो। ये दोनों यूजलेस है। तो ड्रीम विथ एक्शन, इट्स कल टू एक्चुअल ड्रीम। आप अपने सीनियर के साथ मिलके, आप जिनके साथ भी काम कर रहे हैं, उनके ब्रेन फ्रीक्वेंसी को अपने साथ मैच कराइए। वो क्या सोचते हैं उनके साथ बैठिए। किसी न किसी को अपनी आइडियल मानिए, किसी न किसी को समझिए जो आपको लगता है आपके मापदंड के हिसाब से सही लगता है। और अगर वो अपने मापदंड के हिसाब से आपको सही समझते हैं, तो आप किसी न किसी को आइडियल बनाइए। उनके ब्रेन फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे से मैच कराइए। लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहिए, लगातार जूम सेशन में आइए, फिजिकल ट्रेनिंग में आइए, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो। वीडियो देखिए, किताबें पढ़िए, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप अपनी इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड को दे सकते हैं, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दीजिए। अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी मिलाइए, लगातार देते रहिए, लगातार देते रहिए। भाई एक दिन चमत्कार हो जाएगा। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन जो लगे रहते हैं उनको एक दिन कामयाबी जरूर मिल जाती है। तो इन सारी चीजों के साथ लगे रहिए। अपने पास प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है पता है, सिस्टम क्या है पता है, सिस्टम कैसे काम करता है पता है। 4.25 साल हो चुके हैं, 4 साल होने वाले हैं डॉक्टर नेचर का। अब भी हमारा सूत्र प्रोग्राम कंटिन्यू है, सूत्र का चौथा दिन होगा। तो लगातार ये सारी चीजें चल रही है, आप भी लगातार कीजिए। वन ऑफ द बेस्ट, इस महीने को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज 19 तारीख हो गया है, मात्र 10-11 दिन ये महीना बच रहा है। तो इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं उसको बनाइए। कल का सेशन किसी और के साथ होगा, ये मॉर्निंग सेशन कंटिन्यूअस है। तो आज के लिए जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया, इसमें जो भी आपको अच्छा लगा हो उस पे अमल कीजिए, जो अच्छा नहीं लगा हो यही मीटिंग में ही छोड़ दीजिए। अच्छा लगना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है, अच्छा होना जरूरी है। तो इन सारी चीजों के साथ आज की इस मीटिंग के में हमको मौका देने के लिए ब्रजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाइए। आपने जो सोच के डॉक्टर नेचर ज्वाइन किया है उसको हासिल कीजिए, उसको पूरा कीजिए। बाकी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। नमस्ते नेचर। मिलते हैं कल सुबह के मीटिंग में। आज का आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नेचर। बेस्ट ऑफ